300 से 700 के पार जाना AQI ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है। और ये बच्चे, बुजुर्ग, नवयुवक सबको एक चपेटे में घेरती जा रही है। हम सर्दियों के नाम पे कभी आपने सोचा है जिस हवा को हम सांस लेते हैं वो हम हवा हमें बीमार करती जा रही है? हाँ, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, जो हमारी राजधानी है दिल्ली, जहाँ सुबह सूरज से पहले हमें धुआं दिखता है। धुआं मतलब प्रदूषण दिखता है हमें, जहाँ पे हमारा AQI 300 से लेके 700 के पार चला जाता है, जहाँ पे AQI को छुपाया जाता है ताकि उस शहर के बारे में कोई बदनामी ना हो कि हमारी राजधानी ऐसी है। जहाँ आज पूरी दुनिया प्रदूषित है, वहाँ सबसे पहले नंबर पे हमारी दिल्ली राजधानी आ रही है। जहाँ पे दिल, दिमाग, फेफड़े हमारे पर हमला करती जा रही है, वो है प्रदूषण। हाँ, मैं दिल्ली की ही बात कर रही हूँ, जहाँ पे बेहिसाब गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे हमें तब तक पता नहीं चलता प्रदूषण के बारे में जब तक हम घर में हैं, जब तक हम कुछ कहीं पे बाहर जाके हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग एयर प्योरीफाई के बारे में बात करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं आप ये कर लो, आप वो कर लो। तो मैं उसी दिल्ली की बात कर रही हूँ, जहाँ पे बहुत से लोगों के पास खाना खाने का पैसा नहीं है, वहाँ पे एयर प्योरीफाई की बात की जाती है। हाँ, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जहाँ पे प्रदूषण को रोकने के नाम पे एक नान की भट्टी या फिर खाने में जो रोटी वोटी पकाने की भट्टी है उसको बंद करके प्रदूषण को कम करने की बात की जाती है। हाँ, मैं उसी दिल्ली की बात कर रही हूँ। और आज मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी इस बात को बोलने में, क्योंकि अगर आज नहीं बोलेंगे तो फिर कभी हम आगे नहीं बोल पाएंगे। हम बस यही करते हैं तो प्रदूषण आ गया, नवंबर दिसंबर आया, दिवाली आई, फेस्टिवल्स आए तो प्रदूषण आ गया, और जैसे ही फेस्टिवल्स खत्म हुए तो प्रदूषण चला गया। जरूरी तो नहीं जो प्रदूषण पटाखे की वजह से ही होते हैं, फैक्ट्रियों का धुआं जो है वो भी तो प्रदूषण प्रकट करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो भी तो प्रदूषण करते हैं, जो परालियाँ जलाई जाती है वो भी तो प्रदूषण का काम करते हैं। पहले हम सोचते थे कि अरे हमें ठंडी की छुट्टी मिलेगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं अपना स्कूल टाइम मेरा चल रहा था तब मैं सोचती थी तो मेरे को सर्दियों की छुट्टी मिली। सर्दियाँ मतलब है जहाँ पे बहुत कड़ाकेदार ठंड पड़ती हो और बच्चे या बुजुर्ग या फिर नवयुवक उसे सह ना पाए, वो ठंड की हम बात करते थे। लेकिन अब शिक्षा को लेकर इतने ज़्यादा हम इनरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं कि हम बात बात पे हम स्कूल बंद कर देते हैं, ऑनलाइन मोड स्टार्ट कर देते हैं, जो शिक्षा उससे पूरी हो जाएगी। लेकिन अब प्रदूषण एक इतना बड़ा वजह बन गया है जहाँ पे हम शिक्षा को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, जहाँ पे बच्चे और बुजुर्ग को इतना प्रॉब्लम होता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जब वह मस्ती करने चाहिए बच्चे, जब वो खेलने चाहिए जिस समय में, उस समय में वो हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाते हैं। उस समय वो दमा की प्रॉब्लम, मतलब कि अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस की बीमारी, आंखों में जलन, आंखों में चश्मा लग जाता है उनके, दिल की समस्या, बहुत सी बीमारियों का वो सामना करते हैं। बुजुर्ग की ज़्यादा वो घर से बाहर नहीं निकल पाते, वो ज़्यादा अपनी एक्सरसाइज को लेकर बाहर पार्कों में नहीं घूम पाते, क्योंकि उन्हें इतनी बीमारियाँ होती है जो उस प्रदूषण से वो और ग्रस्त हो जाते हैं। तब मेरा भी पेपर चल रहा है, मैं कॉलेज जा रही थी, तो मैं 1-2 दिन गई, मेरा शाम का शिफ्ट पड़ता था, चलो कोई नहीं, शाम है, होता है, कभी कभी धुंध होती है, मुझे लगा 1-2 दिन ठंड है तो इसी वजह से इतना धुंध है, लेकिन नहीं। फिर मैं सुबह गई, जहाँ पे मेरे को एक स्वेटर में भी मेरा जो ठंड को सह पा रही थी, एक स्वेटर में भी, वहाँ पे इतनी धुंध कैसे हो सकती है? जिस धुंध से ओस ना गिरे वो धुंध कैसी हो सकती है? वो नहीं धुंध हो सकती है, वो सिर्फ एक प्रदूषण है, जहाँ पे आंखों में जलन के सिवा और कुछ नहीं दिखता। और सवाल ये नहीं है कि प्रदूषण है तो हम अभी बात कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी ही प्रॉब्लम है, और इसको हम जितना बोले उतना कम है। अगर हम सरकार से हम इसके बारे में बात ना उठाएं तो इसका कोई हल नहीं निकल सकता है। ये है दिल्ली, मैं बचपन से रहती आई हूँ, लेकिन अभी प्रदूषण इतना बड़ा एक मोड़ ले चुकी है कि मैं जो दिल्ली में बचपन से रहती आ रही हूँ, वो लड़की आज एक वीडियो के थ्रू आपसे बात करने जा रही है। आप चाहे तो बहुत से लोग इस शॉर्ट्स को या वीडियो को स्क्रॉल कर देंगे, लेकिन दिल्ली की हवा अब सिर्फ गंदगी ही नहीं, जानलेवा भी बन चुकी है हम सब के लिए। अगर इसको हम खत्म नहीं करेंगे तो हमारी आगे की पीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ही खतरे में है। हम भले ही पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करें, हम कहीं ना कहीं कुछ नहीं करके थोड़ा तो कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं सब कुछ सरकार का ही काम हो, हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल सांस लेना भी हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली एक शहर नहीं, हमारी पहचान है, क्योंकि हवा बचेगी तभी जिंदगी बचेगी।